दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। एक हफ्ते में विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर हो चुका था। विकास दुबे का भी तय था, लेकिन वह खुद सरेंडर करने उज्जैन आ गया। शुक्रवार सुबह कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी से सवाल उठे थे, इसी तरह एनकाउंटर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि दिन भर जो चर्चाएं थी वो चार्टर प्लेन की खबरें थी कि चार्टर प्लेन से उसको ले जाया जाएगा। फिर सड़क के रास्ते कैसे ले जाया गया। पहले चर्चा थी कि विकास को चार्टर प्लेन के जरिए उज्जैन से इंदौर और फिर वहां से यूपी ले जाया जाएगा, लेकिन गुरुवार शाम को अचानक कहा गया कि उसे सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा और इसके लिए यूपी एसटीएफ की टीम आ रही है। लेकिन एसटीएफ की टीम आई नहीं। शाम को उज्जैन से एमपी पुलिस की टीम विकास को झांसी तक लेकर गई। दूसरा सवाल कि पुलिस के काफिले में कई गाड़ियां थी, एक्सीडेंट सिर्फ उसी गाड़ी का हुआ जिसमें विकास सवार था। विकास को जब झांसी में एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले किया, तब वहां 10 से ज्यादा गाड़ियां तैयार थी। इसमें से एक गाड़ी में विकास को बैठाया गया, बाकी गाड़ियां आगे पीछे थी। मीडिया भी इस काफिले का पीछा कर रही थी। भारी बारिश हो रही थी। इस पूरे काफिले में एक्सीडेंट सिर्फ विकास की गाड़ी का हुआ। पुलिस की बाकी किसी गाड़ी या मीडिया की किसी गाड़ी के साथ में हादसा नहीं हुआ। तीसरा सवाल, मीडिया को जानबूझकर रोक दिया गया। क्या मीडिया को जानबूझकर रोक दिया गया? ये तीसरा सवाल है। आरोप है कि काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए बीच में अचानक चेक पोस्ट लगा दी गई। इस वजह से मीडिया की गाड़ियां पीछे छूट गई। बाद में खबर आई कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था वह पलट गई और उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मीडिया को रोकने के लिए अचानक चेकिंग शुरू की गई थी। चौथा सवाल, विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई? यह भी बड़ा सवाल है कि जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे हों, जो 8 पुलिस वालों की हत्या कर चुका हो, उनका आरोपी हो, उसे गाड़ी में क्या हथकड़ी पहना कर नहीं बिठाया जाना चाहिए था। उज्जैन के महाकाल मंदिर के निहत्थे गार्ड ने विकास को रोका था। कहा था कि गार्ड के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन विकास भाग नहीं सका। उसे पकड़ने वाली उज्जैन पुलिस के पास लाठी तक नहीं थी। वहीं कानपुर के पास जब पुलिस की गाड़ी पलट गई तो विकास ने कैसे हथियारबंद पुलिस से पिस्टल छीन ली और फायरिंग तक करने लगा। कैसे? मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर कहते हैं कि हम बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो चाहते थे कि विकास सरेंडर कर दे, लेकिन जब वह नहीं माना और पुलिस पर गोलियां चलाने लगा तो जवाब में फायरिंग में मारा गया। पांचवा सवाल, कौन से बड़े खुलासे करने वाला था विकास दुबे? सबसे बड़ा सवाल। इस बारे में पूछे जाने पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि विकास से पूछताछ की जाए तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। इसमें आईएएस, आईपीएस और कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। विकास का उज्जैन में पकड़ा जाना समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दरअसल कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिसका शक था वही हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों, पुलिस अधिकारियों से संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। सभी एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? छठा सवाल, अब क्या जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटर के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है। जांच खत्म होने तक इसमें शामिल किसी भी पुलिसकर्मी का प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता। एनकाउंटर आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसमें कोई अपराधी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करता है, और दूसरा जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और वो जवाबी हमला कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है। पुलिस को हर मुठभेड़ के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना होता है। पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार नहीं है, सिर्फ खुद की हिफाजत
का अधिकार है। अपराधी से खुद की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी गोली चलाता है और उसमें कोई अपराधी मारा जाता है तो इसे साबित करना भी जरूरी है। सातवां सवाल कि उज्जैन में गिरफ्तारी क्या स्क्रिप्टेड थी, ये सबसे अहम सवाल है। विकास दुबे 4 राज्यों से गुजरते हुए 1250 यानी कि 1250 किलोमीटर का सफर तय करके उज्जैन कैसे पहुंचा था, यह एक सस्पेंस बना हुआ है। उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठे। एक दिन पहले यानी बुधवार दोपहर को उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी का भी तबादला हो गया था। रात को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे थे। दोनों का दावा है कि वे एक बैठक के सिलसिले में गए थे। 8वां सवाल, क्या उज्जैन की पुलिस ने गांधीगिरी दिखाई? गुरुवार को सुबह विकास दुबे मंदिर में टहलकर फोटो खिंचवाता रहा। यहां पुलिस की गांधीगिरी दिखाई दी। विकास खुद ही मंदिर से बाहर आया, पुलिस वाले पीछे चलते रहे। मीडिया आया तब उसे गर्दन पकड़कर दबोचा गया। किसी पुलिस वाले के हाथ में डंडा तक नहीं था। मंदिर के अंदर विकास के फोटो वीडियो कौन बनाता रहा, ये कोई नहीं जानता। जब विकास को पकड़ा गया तो एक पुलिस वाले को बोलते सुना गया कि शर्मा जी मरवाओगे। विकास के पीछे मुड़कर बार बार देखता, विकास भी पीछे मुड़कर बार बार देखता रहा जैसे किसी को खोज रहा हो। ये सारे सवाल है। विकास का इनकाउंटर हुआ, हत्यारा था, 8 पुलिस वालों का हत्यारा था, अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल उठने हैं वो तय हैं, क्योंकि हो सकता है कि विकास से अगर पूछताछ होती तो कई जो इसके साथ शामिल थे और जिनके दम पे ये इतना बड़ा दुस्साहस करता रहा या उसने किया, वो सामने आता कि आखिर सरकार में या सत्ता में या प्रशासन में ऐसे कौन लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं या ऐसे अपराधियों को साथ में लेके चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।